अपने बजट में कुछ देख रहे हैं तो उनके लिए अभी उल्वे बहुत फोकस में है और सारी पब्लिक अभी उल्वे में फोकस रख के प्रॉपर्टी खरीद रही है। जिन लोगों का प्लानिंग है कि रियल एस्टेट में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके हम थोड़ा और कुछ अच्छा कर पाएंगे तो उनके लिए उल्वे नोड अभी के लिए एकदम हॉट केक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। नो डाउट जिनको उल्वे अच्छे से पता है उनको पता है कि उल्वे में सबसे ज़्यादा वास्ट कंस्ट्रक्शन डेल्टा ने ही किया हुआ है। नवी मुंबई प्रॉपर्टी एग्जीबिशंस में नवी मुंबई ही नहीं, मुंबई के भी बहुत सारे फ्लैट्स जो है यहाँ पे शोकेस हुए हैं। साथ ही साथ अभी जो ट्राम में है, अभी जो चार्म जिसकी हो रही है वो है उल्वे नोड। उल्वे नोड में जो है वहाँ की जो रेट है वो आकाश छू रही है। साथ ही साथ जो अगर आप कह सकते हैं कि नावा सेवा सी लिंक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये दो चीज़ों की वजह से जो है नवी मुंबई का उल्वा रोड जो है पूरी फेमस हो रही है। हमारे साथ स्वप्निल सर है। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से जो है ये उल्वे रोड जो है पूरा जो है एक्सप्लोर हो रहा है? अगर सबसे पहले तो हम उल्वे नोड की अगर हम बात करते हैं तो उल्वे नोड में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन डेल्टा कर ही रहा है। आपको पता ही होगा, आपके माध्यम से बहुत बार हमारे डेल्टा प्रोजेक्ट वहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं और एक ब्रिज के वजह से इतना सारा इम्पैक्ट और डेवलपमेंट हो रहा है। जल्दी ही वो ब्रिज चालू होने वाला है। अभी के लिए न्यूज़ है कि वो कुछ आने वाले 1-2 महीने में ही वो चालू होने वाला है। तो उस वजह से एक मुंबई का ऑडियंस है जो 1-आध घंटे में ही नवी मुंबई में आना चाह रहा है कि एज अ सेकेंड होम देख रहा है, या फिर मैं नवी मुंबई से मुंबई में ट्रैवलिंग कर पाऊंगा और मेरा अफोर्डेबल में थोड़ा सा घर बैठ सकता है, क्योंकि मुंबई के रेट्स तो आपको पता ही है। तो वो अपने बजट में कुछ देख रहे हैं तो उनके लिए अभी उल्वे बहुत फोकस में है और सारी पब्लिक अभी उल्वे में फोकस रख के प्रॉपर्टी खरीद रही हैं। उस वजह से उल्वे के रेट्स भी अच्छे छू रहे हैं। तो जिन लोगों का प्लानिंग है कि रियल एस्टेट में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके हम थोड़ा और कुछ अच्छा कर पाएंगे तो उनके लिए उल्वे नोड अभी के लिए एकदम हॉट केक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। हॉट केक तो आपने कह दिया, लेकिन डेल्टा जो है वो उल्वे में पूरा फेमस हो चुका है। तो क्या वजह है कि लोगों का विश्वास जो है डेल्टा पे जो है कायम रह रही है? अगर आपने हॉट केक मैंने जिस तरह से बोला है तो डेल्टा उसके चेरी ऑन द केक है, वही जो सबसे पहले है और सबसे ऊपर में है। नो डाउट जिनको उल्वे अच्छे से पता है उनको पता है कि उल्वे में सबसे ज़्यादा वास्ट कंस्ट्रक्शन डेल्टा ने ही किया हुआ है। वहाँ के विद ऑल एमिनिटीज़ के और अच्छे व्यूज़ के हमारे ही टावर वहाँ पे खड़े हैं और वैसे ही हम और कंस्ट्रक्शन उल्वे के नियर बाई एरियाज़ में कर ही रहे हैं। उल्वे में भी हमारा एक सेक्टर 26 करके एक नया सेक्टर है, वहाँ पे एक हमारा जल्दी एक नया प्रोजेक्ट भी लॉन्च होने वाला है। वो एक छोटा सा एक स्मार्ट सिटी का प्लानिंग है वहाँ के लिए है। तो वहाँ पे ऑलरेडी हमारे वहाँ पे 2 प्रोजेक्ट्स के डेल्टा पलासियो हो गया, डेल्टा विस्तारा हो गया, उनके काम चल रहे हैं, जिसका 1-2.5 साल में पोजीशन भी हो जाएगा। तब तक उल्वे में भी जो ट्रेन फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएंगे। तो अभी के लिए उल्वे में अगर आप कुछ प्रोजेक्ट देख रहे हैं तो वो भी आपके लिए 2 ऑप्शंस अच्छे रहेंगे। अगर फ्लैट की अगर अपन बात करें तो 1 BH का क्या रेट रहेगा और 2 BH का क्या रेट रहेगा, और साथ में आप उसमें क्या फैसिलिटीज़ आप दे रहे हैं? बिल्कुल, हमारा टारगेट ऑडियंस फिलहाल के लिए तो 1 BHK में फोकसली रहता है। तो हम अभी उल्वे में जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि हमारे लोग जिस तरह से बड़ा विजन रख रहे हैं, बड़े सपने रख रहे हैं, वैसे उनके लिए एक बड़े घर बनाइए। तो हमारा 2 BHK और 3 BHK उल्वे में बन रहा है, जिसका अराउंड भी 7.5 का कारपेट एरिया भी हमने 750-800 तक का प्लान किया हुआ है, ये वाला है। और वो भी ऑल एमिनिटीज़ के टावर रहेंगे, जिसमें उनके गाड़ियों के लिए पार्किंग सुविधाएं, उनके बच्चों के लिए स्विमिंग पूल, किड्स प्ले एरिया, सारा जोन रहेगा और एक अच्छे और गार्डन फेसिंग, रोड फेसिंग के परफेक्ट वेंटिलेशन के फ्लैट्स रहेंगे। कस्टमर्स की क्या डिमांड होते हैं, चूँकि जो सेकेंड होम खरीद कर ले देख रहा है, या फिर जो अगर मुंबई चूँकि काफ़ी वास्ट एरिया हो गया, लोग थोड़ा शांति चाहते हैं, पोल्यूशंस के भी अगर आप देखेंगे तो उल्वे में जो है पोल्यूशंस
ज़ीरो लेवल आप कह सकते हैं। तो ये भी एक फैक्टर बनते जा रहा है उलवे में लोगों का इन्वेस्ट करना। जी बिल्कुल। इसमें सही हमारा है कि पूरा नवी मुंबई ही एक प्लान सिटी बना के हमने कंटिन्यू किया हुआ है। तो जिस तरह से वाशी से लेके बेलापुर का, एरेवली से लेके हम अगर वाशी तक का भी एरिया काउंट करते हैं तो सारा एरिया प्लान करके बनाया गया है था। तो उन्होंने परफेक्टली बड़े बड़े रोड प्लान किए हैं, उसमें बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स प्लान किए हुए हैं। तो वो वेंटिलेशन के लिए जितना भी है, कैसे फ्लैट होने चाहिए, कैसे प्रोजेक्ट होने चाहिए, किस तरह से होने चाहिए, वो वेल प्लान्ड है सड़कों का। उस वजह से वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पोल्यूशन लेवल बहुत कम हो रहा है, क्योंकि हवा वहाँ पे अच्छे से आ रही है, खिल रही है, और उस वजह से फिर वहाँ पे वेंटिलेशन बहुत अच्छे से होने से वजह से वहाँ पे फिर लोगों का रुख बढ़ रहा है कि भाई सिटीज़ में बहुत थोड़ा पोल्यूशन हो रहा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत होती है, तो थोड़ा सा आउटकर्स नवी मुंबई हो गया, वहाँ पे फिर परफेक्टली उनका एक वेंटिलेशन बैठ जाता है। अगर अपन डेल्टा की बात करते हैं तो जब प्रॉपर्टी एग्जीबिशंस में आप देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट बिल्डर्स जो है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे स्कीम्स लाते हैं, तो आपने यहाँ पे क्या स्कीम्स लाए हैं जिससे कस्टमर्स जो है थोड़ा बहुत अट्रैक्ट हो सके? जी हम बेसिकली मानते हैं कि हमने भी यहाँ पे इस एग्जीबिशन में 20+ बुकिंग्स किए हुए हैं। तो हम लोगों ने कुछ ऐसा था कि जिन्होंने हमें देखा है, हमें जाना है, या फिर हमारे लिए नॉलेज रखते हैं, हमारे प्रोजेक्ट को वो फर्स्ट बार या कभी उन्होंने पहले प्रीवियसली विजिट किया था, तो उनके लिए हम लोग ने स्पॉट ऑफर्स देखे कि सर आप अच्छे दिन, हमारा भी एग्जीबिशन चल रहा है, हम भी गुडविल शेयर कर रहे हैं, आप भी आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोग ने उनको कुछ अच्छे स्पॉट्स ऑफर भी दिए हैं कि जिन्होंने उन्होंने एक्सेप्ट करके हम लोग ने 20+, 25+ बुकिंग्स भी उठा लिए हैं। तो हमारा ऐसा ही होता है, क्विक होता है कि हमने, अगर हमारा क्लाइंट है कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स में खरीदने के लिए इंटरेस्ट है, तो हम तुरंत वहाँ के लिए उनके लिए कुछ एक अच्छा ऑफर प्लान करके उनको फ्लैट दे ही देते हैं। यानी कि डेल्टा का जो है पंचम जो है उलवे में पूरी तरह से लहरा रहे। जी बिल्कुल, बिल्कुल। डेल्टा का पंचम तो हमारा बहुत समय से उलवे में बहुत अच्छे से ये रहा है, और वो और ऊपर जाएगा और अच्छा आएगा। जितने हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आएंगे, ब्रिज चालू होगा, डेवलपमेंट और बढ़ेगा, और उलवे के बगल में जो पुष्पक नगर बन रहा है उसमें भी वो पंचम हमारा वहाँ पे भी रंग लाएगा। तो सब अच्छा है, सब में हम बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। तो स्वप्निल सर थे जिनका साफ कहना है कि पॉपुलेशन के साथ साथ पोल्यूशन और साथ ही साथ नावा सेवा सी लिंक, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सारी वजह है जिसकी वजह से लोगों को जो है नवी मुंबई में काफ़ी रुझाव हुआ है, और लोग चाहते हैं कि हम अपना जो है इन्वेस्टमेंट नवी मुंबई में ही करें, और साथ ही साथ डेल्टा पे लोगों का भरोसा जो है कायम रखने के लिए कहीं पे भी डेल्टा वाले अपना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन रवि के साथ संध्या श्रीवास्तव।